सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, अदा। और भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक हो? आज हम इंजन के बारे में जो है वीडियो बनाएंगे। इंजन सीज क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण है। इंजन सीज क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण है। जब हम रोड पे जाते हैं तो अपना पूरा परिवार होता है तो हम ध्यान नहीं दे पाते। वो टिप्स भी बताएंगे, इंजन सीज होने से भी बचाएंगे। और उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं आपका हरदीप और आप देख रहे हैं बाल टांगरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ये वीडियो देखें। ये वेल्सवोगन की गाड़ी है और इसमें ये इंजन कंपार्टमेंट है। देखो, ये देखो, नेट एंड क्लीन है और कहीं से भी इसका तेल जो है लीकेज नहीं मिलेगा। पहले तो बात करते हैं हम इसकी, जो ये है। कभी भी आप गाड़ी धुलाई कराते हो तो इस पे वॉशिंग वाले कपड़ा कुपड़ा नहीं डालते। इसमें कम से कम पोलोथीन का ये कवर होना चाहिए। ये कवर होना चाहिए जो बैटरी में है, और ये फ्यूज जो है ये कवर होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं सजेशन करता हूँ, रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि आप इंजन को, जो इंजन रिक्वायरमेंट है, इसको आप धुलाई ना कराएं। डीजल वाली तो फिर भी करा लें, लेकिन पेट्रोल वाली तो बिल्कुल ही ना कराएं, क्योंकि इनमें BS6 में इतने सेंसर लगे हुए हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि सेंसर में पानी डल गया और गाड़ी में लाइट आ जाएगी। तो ये है। दूसरी बात, ये जो जो तेल है, तो ये देखो, जो तेल है बिल्कुल सेकंड वाले निशानों के ऊपर है। तो बिल्कुल सही है ये तेल। जिन गाड़ियों में टर्बो लगा हुआ है, पेट्रोल है, डीजल है, तो उन गाड़ियों में तेल कभी भी कम नहीं रखना। इसको 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद इसको चेक करते रहना है। तो बाकी इसका जो कूलेंट है, तो ये देखिए, इसमें मैक्सिमम लिखा है तो लो लेवल लिखा हुआ है, 2 मार्किंग है इसके ऊपर। तो इसको भी मतलब प्रॉपर चेक करना चाहिए। वैसे तो सेंसर लगा हुआ है, लेकिन जो ब्रेक ऑयल है वो भी इसमें दिखता है। तो मेन बात आज मैं जो ये करने आया हूँ, इंजन इसलिए मैं दिखाने आया हूँ कि जब सुबह आप गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी बैक करते समय नीचे देखना जहाँ गाड़ी खड़ी है कि उसमें कोई तेल तो नहीं गिरा हुआ है। नंबर 2, कूलेंट का पैप तो नहीं चूहे ने काटा, जहाँ कहीं कट गया हो। तो ये बहुत ही ध्यान देना है। ये इंजन डिपार्टमेंट देख रहे हैं आप, तो यही मेरा कहना था कि इंजन सीज होने के कारण आज आपको वीडियो में बनाऊंगा। तो उसमें बताएंगे कि इंजन सीज क्यों होता है। तो ये इसलिए दिखाया है आपको कि ये तो धोने का मैं बताया कि इंजन कंपार्टमेंट को धुलाई कराना है तो कैसे कराना है, और चूहे की स्प्रे इसमें मार देना जहाँ कहीं ऐसी जगह पे आपने गाड़ी खड़ी की है। दूसरी बात यह है कि ये उन भाइयों के पास जाना चाहिए जिनके पास डीजल गाड़ी है और पेट्रोल गाड़ी, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना चाहिए। उससे आपको सबको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और चलो करते हैं ब्लॉग शुरू। सबसे पहले, इंजन जो है, इंजन क्यों सीज होता है। हम एयर फिल्टर भी नहीं बदलते। जब सर्विस करते हैं तो कई बार हम एयर फिल्टर नहीं बदलते। उसका मिट्टी का जितना भी कचरा है वो सारा इंजन के ऊपर जाता है। और जो इंजन ऑयल है, अगर हम बाहर से सर्विस कराते हैं तो इंजन ऑयल जो है बिल्कुल ही हम सस्ते वाला ढूंढते हैं। और मेरा मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस जो है एजेंसी में कराएं और रिकमेंडेड तेल ही डालें। जितना उसके अंदर रिकमेंडेड तेल है, जो BS6 गाड़ियां आ रही हैं, तो इनके अंदर रिकमेंडेड तेल ही डालें तो बढ़िया है। क्योंकि ग्रेड अगर उल्टा सीधा डाल दिया तो इंजन जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अभी कूलेंट
जब कूलेंट की बारी आती है तो हम कूलेंट में भी इतना बढ़िया ग्रेड नहीं डाल पाते, क्योंकि बाहर से कई बार ग्रेड मिलता नहीं। तो कंपनी से ही आप जाकर उसका जो है सर्विस कराएं तो बहुत बेहतर होगा। रिकॉर्ड भी, कल को आपको रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी मिलेगा। अभी इंजन, कई भाई बोलते हैं कि इंजन स्मोक जो है वाइट वाला क्यों आता है, उसके लिए भी हम बताएंगे आज। वो भी इसी पार्ट में आता है कि अगर स्मोक आता है इंजन में वाइट तो क्या समस्या आ जाती है, तो उसका भी इंजन फेलियर का कारण है। इंजन स्मोक इसलिए आती है कि जब इंजन के अंदर जो हेड गैस्केट है, अगर वो कट जाती है ओवर हीट के कारण या कोई और भी कारण हो सकते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें इंजन के जहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है तो वहां से कूलेंट मिक्स होता है, वो बलन तो होता नहीं है। तो उसकी वजह से जो वाइट स्मोक है वो आता है, तो उसकी स्मेल भी जो है मीठी मीठी सी आएगी। तो उससे हमारे को पता होना चाहिए कि अगर वाइट स्मेल स्मोक मार रहा है तो इसका कारण है कूलेंट मिक्स हो रहा है। तो उसको ज्यादा गाड़ी को ना चलाएं और अपने जो नजदीकी मैकेनिक है, जहाँ अपना जो सर्विस सेंटर है, तो वहां दिखाएं। नहीं तो प्रॉब्लम आगे ज्यादा फेस हो जाएगी। अगर वो जल्दी से दिखा देंगे तो जो हेड है वो फेस हो जाएगा और उसके ऊपर जो उसका होगा ज्यादा मोटा खर्चा नहीं आएगा। अगर चलाते रहे तो फिर प्रॉब्लम, समस्या ज्यादा आ सकता है, क्योंकि वो ही कूलेंट जो है वो इंजन ऑयल में मिक्स होगा। और जब इंजन ऑयल में मिक्स होगा तो वो सारा इंजन को जो है वो सीज कर देगा। अभी तीसरा था कि नीली स्मोक क्यों आती है। कहीं देखा होगा सड़ी सी वासना आती है, कोई गाड़ी रोड पे जा रही होगी तो सड़ी सी स्मेल आती है, तो नीली सी स्मोक आती है उसमें, धुआं जो जिसको बोलते हैं, जो सलेंसर के जरिए निकलता है। तो उसका कारण है कि उसमें इंजन ऑयल जो है मिक्स हो रहा है। इंजन ऑयल मिक्स हो रहा है, तो उसका भी जो है इंजन सीज होने के कारण है। तो उसको भी आप दिखा दें, क्योंकि इंजन जब मिक्स होगा तो इंजन की जो ऑयल है वो कम होगा। तो जब ऑयल कम होगा तो उसमें जो है वो पूरा टैप्टों पे तेल नहीं जा पाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। अभी जब आप मेरी वीडियो पूरी देखें और मैं लास्ट में बताऊंगा कि इंजन सीज के एक और बड़ा कारण है जो हमारे को मिस्त्री लोग नहीं बताते हैं, और मैंने देखा है और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि उसका कारण क्या है। अगर हमारी गाड़ी 60-70 से ऊपर चली जाती है किलोमीटर, 1000 से 17,000 80,000 चली जाती है, तो कई बार हमारे मैकेनिक भाई बोल देते हैं कि भाई इंजन फ्लश करना पड़ेगा। इंजन तो फ्लश हो गया, उसके बाद में उसमें नट खोल के ड्रेन कर दिया, और ड्रेन करने के बाद में उसमें फिर कैप लगा के और नया इंजन फुलअप कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है, ये कभी भी ऐसा नहीं करना। क्योंकि जो इंजन आपका फ्लश हुआ है उसकी जो कचरा है, वो संप जो जहाँ इंजन ऑयल इकट्ठा होता है, वो देखना आप नीचे एक ऐसे बना रहता है, देखना आप इंजन उठा के, तो वो उसके नीचे, तो उसके अंदर एक जाली लगी रहती है, जिसमें कई गाड़ियों में तो 2 नट लगे रहते हैं, कईयों में 3 लगे रहते हैं। तो वो जाली क्या करती है, जाली नीचे से तेल लेके टैप्टो में डालती है, और जब टैप्टो में तेल डालेगी तो जब वो कचरा नीचे आ जाएगा, संप खुलेगा नहीं, तो जाली ब्लॉक हो जाएगी। आपने नया ग्रेड का तेल भी डाला कहीं से भी, तो वो टैप्टो पे तेल नहीं जा पाएगा, और वो इंजन आपका जो है सूखा चल जाएगा, और वो सीज होने के 101% चांस है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। कभी भी आप इंजन फ्लश करते हो, संप खोलो उसके नीचे से, उसके अंदर से जाली खोलो, उसको जो गाड़ी धोते हैं जिस पानी से, प्रेशर से, उसको उस प्रेशर से उसको साफ करके ड्राई करके बोनट लगा के, जब जैन कुछ भी लगा के नीचे जो लगता है, तो उसको लगा के तो कम से कम 20-25 मिनट जो है, जो आधा घंटा उसको सूखने दो, उसके बाद तेल डालना है उसमें। ये मेरा मानना है, ये सबसे, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और ये बहुत ही जरूरी है, जो सर्विस कराते हैं, इंजन फ्लश कराते हैं, वो डीजल गाड़ी हो या हो गाड़ी पेट्रोल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात यह है, हम अपनी मर्जी से, मैकेनिक तो चलो नहीं बोलते, ना कंपनी बोलती है,
और यूट्यूब पे इतनी वीडियो डली हुई हैं कि मैं नहीं नाम लेना चाहता किसी भी एडेटिव का, वो इंजन में मिक्स कर देते हैं। कई गाड़ियों में डलता है, कई गाड़ियों में नहीं डलता है। तो इसलिए कृपया आपसे यही बेनती है कि उसमें अपनी मर्जी से कोई इंजन ऑयल ना डालें, जो रिकमेंडेड नहीं है। जो रिकमेंडेड है वो ही कंपनी में जाइए, वहां से करिए। नहीं तो कल को अगर आपने कोई गारंटी ले रखी है गाड़ी की, अगर आपने इंजन ऑयल तो ठीक डाला, सर्विस कंपनी से जा रही है, लेकिन एडेटिव अपनी मर्जी से डाल दिए तो आपको कंपनी उसको वाइड कर देगी, आपको गारंटी नहीं देगा। कोई भी कंपनी गारंटी नहीं देगी। किस वजह से? क्योंकि उस इंजन को वो चेक करते हैं कि किस वजह से ये सीज हुआ। तो ये मेहरबानी करके इसको आप अवॉइड अवॉइड ही करें। अभी एक चीज हमने अभी बात करते हैं डीजल गाड़ी के बारे में। अभी डीजल गाड़ी में किसी में 5 लीटर डलता है, किसी में 4 लीटर डलता है, तो किसी में 6 लीटर डलता है। जैसे स्कॉर्पियो में है, स्कॉर्पियो में थार में 6 लीटर के समथिंग डलता है। तो अगर मान लो किसी गाड़ी में 6 लीटर की बजाय अगर हम 1000 किलोमीटर चलते हैं तो उसमें जो डीजल है वो कम से कम 100 ml या 150 ml से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कोई नहीं बताता है। तो वो तेल बढ़ जाता है। वो तेल कहाँ से आता है, कैसे बढ़ता है, वो कोई नहीं देखता है। उसके भी उसमें जो इंजेक्टर लगे हुए हैं, इंजेक्टर क्या है, जब इंजेक्टर खराब हो जाते हैं, 1-2 इंजेक्टर खराब हो गए तो स्प्रे ज्यादा मारते हैं, जो बलन नहीं हो पाता, जो तेल सड़ता नहीं है। कुछ तो निकल जाता है, कुछ तो पिस्टन के जरिए नीचे जाता है। पिस्टन से नीचे जाता है तो वो रिंग को काट के नीचे डीजल में मिक्स होता है। जब डीजल में मिक्स होगा तो अब 6 लीटर तेल डाला है तो वो 7 लीटर निकलेगा, 8 लीटर निकलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है किसी भी डीजल गाड़ी में, आप तेल चेक करते रहिए। किसी भी गाड़ी में डीजल में ऐसी आती है, उसको तुरंत उसी टाइम ही उसको तेल बदली कराओ। अगर ज्यादा संघना हो गया या पतला हो गया, नहीं तो डिपिस्टिक खोल के उसकी स्मेल लो कि उसमें डीजल की स्मेल तो नहीं आ रही। अगर डीजल की स्मेल आ रही है, भले आपका तेल नहीं भी बड़ा है, 200 ml बड़ा है, तो अगर उसमें डीजल की स्मेल आ रही है तो उसको तुरंत मिस्त्री को या सर्विस सेंटर में आप उसको चेक करवाओ। नहीं तो डीजल मिक्स होके आपकी जो है क्रैंकशाफ्ट, पिनियम, जो जितने भी आपके पार्ट्स या टर्बो वगैरह सबको वो खत्म कर देगा। तो आपका उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरी बात इंजन सीज होने के कारण मैं बताता हूँ। जैसे हमने गाड़ी गैरेज में लगाया है तो कई क्या चूहे पैप काट देते हैं, जहाँ कहीं से वो पैप पत्थर से कट गया है, जो कूलेंट वाला पैप है, तो हम देखते नहीं उसको। कम से कम जैसे गाड़ी लगाया तो पीछे करके 2 मिनट रुकने के बाद पहले तो ऑयल चेक करो, और ऑयल चेक करने के बाद में उसमें देखो कि कूलेंट सही है, लीकेज तो नहीं है कहीं, और फिर उसको गाड़ी को लेके जा सकते हो। अगर आपने, और उसमें एक चीज ध्यान रखना कि कई बार गाड़ी में लाइट नहीं आती, कि लाइट आएगी तो हम देखेंगे, उसमें कभी कभी बार लाइट नहीं आती है। एक कई गाड़ियों में देखा गया। तो सेंसर भी खराब हो सकता है आपका, ऐसी नहीं है कि लाइट ही आएगी। तो उसके बाद में तेल तो चेक करना है, क्योंकि कहीं पत्थर में लगा संप में, तो संप थोड़ा सा लीकेज हो गया, कहीं से लीकेज हो गया तेल, तो आपने देखा नहीं, गाड़ी चल दी, तो उसके भी कारण जो है सीज होने के हो सकते हैं। तीसरी बात, अभी आ जाते हैं हम लाइट के ऊपर। जो मीटर के ऊपर लाइट आती है, अगर तो ग्रीन लाइट आ रही है कोई दिक्कत नहीं। अगर पीली लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो वार्निंग कर रही है, उसमें कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप उसको चेक जरूर कराएं। अगर वो लाल लाइट ब्लिंक कर रही है और फिर आ रही है, लगातार आ रही है, तो उसको गाड़ी को वहीं रोक दें आप। उस गाड़ी को लेके ना जाएं, उस गाड़ी को उतरे, चेक करें कि क्या प्रॉब्लम है। अगर ऑयल कम है या फिर उसमें कूलेंट कम है तो वो देखें। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो गाड़ी को टो करके लेके जाएं, गाड़ी को स्टार्ट ना करें।
अगर आपने रिस्क ले लिया कि चल कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर सर्विस सेंटर है, तो आपका इंजन सीज हो सकता है और आपको बहुत ज्यादा नुकसान जो है हो सकता है।